दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस से अब्दुल हसीब। आइए आज हम पढ़ेंगे ज़बान की फ़नी महारतें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। चलिए हम पढ़ते हैं ज़बान की फ़नी महारतें। आप जानते हैं कि ज़बान की फ़नी महारतें कुल 4 होती हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसको हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं सुबो पली, यानी पहले सुनना है, फिर बोलना है, फिर पढ़ना है, फिर लिखना है। तो चलिए पहले हम ज़बान की फ़नी महारतें देखते हैं, इसकी परिभाषा को समझते हैं। ज़बान की फ़नी महारतें जिनके हासिल करने ही से ज़बान पर महारत हासिल होती है वो कुल 4 हैं। कौन कौन? सुनना है, बोलना है, पढ़ना और लिखना है। तो चलिए सुनना कैसे सिखाया जाए बच्चों को। चलिए हम पढ़ते हैं कि सुनना हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे। बालकों को सुनना सिखाना होगा ना, तो वो सिखाने का तरीक़ा देख लेते हैं। बच्चे जब स्कूल में दाखिल होते हैं तो दाखिल होने से पहले ही गैर शऊरी तौर पर ज़बान के तलफ़्फ़ुज़ और सौती हुस्न से वाकिफ़ होते हैं। उन बच्चों को उन्हें फ़हम व इदराक की तरफ माइल करना है। सुनना सिखाने में क्या करना है कि जब बालक जो है आपके विद्यालय में आएंगे, कक्षा में आएंगे, तो पहले ही से जो है गैर शऊरी तौर पर, यानी उनको एहसास नहीं होगा, फिर भी वो ज़बान के तलफ़्फ़ुज़ यानी ज़बान के उच्चारण और सौती हुस्न यानी उसकी आवाज़ से वो वाकिफ़ होते हैं, उसको वो जानते हैं, ज़बान का उच्चारण भी करते हैं और उसकी आवाज़ भी पहचानते हैं। उन बच्चों को उन्हीं का यानी ज़बान के उच्चारण और उसी के जो है आवाज़ का फ़हम यानी समझ और उसकी जो है बूझ की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना है, ये सिखाना है। बोलने की सलाहियत चूँकि सुनने की सलाहियत पर मुनहसिर है, यानी जब बोलने की जो सलाहियत है, जो योग्यता है, ये सुनने की सलाहियत, सुनने की योग्यता पर जो है डिपेंड करती है। यानी बोलना हम तभी सीखेंगे जब हम सही से सुनेंगे, जब सही से सुनेंगे तो उसको हम उच्चारण सही से करेंगे। सबसे पहले बच्चा पैदाइश के बाद माँ की ज़बान सुनता है, इसी वजह से बुनियादी ज़बान को मादरी ज़बान कहते हैं, जिसे हम और आप प्राथमिक भाषा या इब्तदाई ज़बान भी कहते हैं। मुअल्लिम को चाहिए कि सही सुनने और सही बोलने की तरबियत दे, यानी शिक्षक को चाहिए कि वो अपने बच्चों को सही सुनने और सही जो है बोलने की जो है उनको प्रेरणा दे। ये था सुनना सिखाना। अब बोलना कैसे सिखाया जाएगा उसको देखते हैं। बोलना सिखाना, बच्चा अपने माहौल की ज़बान सीखता है, यानी अपने आसपास अपने वातावरण की जो ज़बान है, जहाँ वो रहता है, जिस माहौल में, उसकी ज़बान को सीखता है। उसके लिए कोई कायदा या उसूल मुकर्रर नहीं है, यानी जो हमारी मादरी ज़बान है उसके लिए कोई व्याकरण या कोई ज़ाब्ता दस्तूर मुकर्रर नहीं है। लेकिन जब वही बच्चा जो आपका अपने मादरी ज़बान को सीख चुका है, अपने घरेलू वातावरण से जो है स्कूल में दाखिल होता है, तो उसको बोलना तो पहले ही से आता है, लेकिन उसको माहौल का उसके लिए लेकिन उसको जो है स्कूल का माहौल बिल्कुल नया मालूम होता है, इसलिए बच्चा जो है बोलने में झिझकता है और वो संकोच करता है। अब इस वजह से वो फितरी तौर पर बोलने में क्या करता है, संकोच महसूस करता है, झिझक महसूस करता है। और जो ज़बान बोलता है वो अपने माहौल की गैर अदबी ज़बान होती है, यानी वो व्याकरणिक भाषा नहीं होती है। और स्कूल में बोले जाने वाली जो ज़बान होती है वो अदबी और मेयारी होती है, यानी उसमें व्याकरण का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। अब हमें और आपको क्या करना है, यानी एक टीचर होने के नाते आपको क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक होने के नाते आपको इस बात का ख्याल रखना है कि तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी यानी उच्चारण वो सही ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको देखना है। और जब बातचीत कर रहा है तो वो जो है रफ्तार के साथ बोल रहा है, उसमें तसलसल है, रवानी है, यानी बगैर अटके और बगैर भटके बोल रहा है नहीं बोल रहा है। इसकी तरफ एक शिक्षक को ध्यान देना है। तो बच्चा जब स्कूल में आएगा तो क्या करना, आपको इस बात का आपको ध्यान देना है कि उसका उच्चारण सही हो, और जब वो बात करे तो बातचीत करने में झिझके ना, बिल्कुल फर्राटेदार अपनी भाषा का इस्तेमाल कर सके। इसी की तरफ आपको ध्यान देना है। तो ये है ज़बान की फ़नी महारतें, यानी सुनना,
بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ تو 2 کے بارے میں ہم نے آج آپ سے ڈسکشن کیا کہ آپ باقی جو ہے پڑھنے اور لکھنے کے بارے میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔